नमस्कार। आज की बड़ी खबर, लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई चोरी का खुलासा का मामला। जेसीपी एलियोट लखनऊ अमित वर्मा ने खुलासे पर की प्रेस वार्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लाखों को काट कर करोड़ों के जेवरात और नकदी लेकर हुए थे फरार। घटना में 3 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। अरविंद को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया। बैंक में हुई घटना में कुल 7 बदमाश शामिल थे। इसमें 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों पर पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस कर रही अभी भी फरार 2 बदमाश विपिन और मिथुन कुमार की तलाश। पुलिस के मुताबिक बिहार के मुंगेर से 5 दिन पहले अरविंद, कैलाश, सन्नी दयाल, बलराम, मिथुन और शोभिंद राजधानी आए। इंदिरा नगर के तकरोही में किराए का कमरा लिया और राजधानी के असुरक्षित बैंकों की रेकी करने लगे। 50 बैंकों की रेकी के बाद चिन्हट के इंडियन ओवरसीज बैंक को निशाना बनाया। दीवार काटकर 21 दिसंबर को 42 लॉकर साफ कर दिए। बदमाशों को शायद पता ही नहीं था कि उन्हें महज 5 घंटों में ट्रेस कर लेगी। 5 दिनों में 50 बैंकों में रेकी। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि बिहार के अरविंद, कैलाश, सन्नी दयाल, बलराम, मिथुन और शोभिन 17 दिसंबर को लखनऊ आए और इंदिरा नगर के तकरोई में किराए का मकान लेकर रहने लगे। जरा सोचो, बैंक भी सुरक्षित नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब यूपी में बैठे हो बाबा तो इनकाउंटर होना तय। अपराधियों की हालत इतनी खराब है कि अब वो ये सोचते कि मैं बचूं कैसे। वही सुनील पाल वाला मामला सामने आ रहा है। सुनील पाल जो कॉमेडियन थे जिनको किडनैप किया गया था, वहीं वो अपराधी हाथ जोड़ते हुए नजर आया कि बाबा जी मुझे बचा लो, नहीं तो हमारी नैया डूब जाएगी। वहीं पर एक गौ तस्कर भी पकड़ा गया, उसको भी एनकाउंटर किया गया, लेकिन जान से नहीं मारा गया है, बच गया है। लेकिन सोचिए, बाबा राज में खासकर उत्तर प्रदेश में यदि अपराध करोगे तो अपराध का अंत ही एनकाउंटर है। ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे, तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा सीएससी पे ले जाया गया, जहाँ पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रेफ़र किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था, विपिन, वो वहाँ से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। और इसमें अच्छी कार्रवाई रही। 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा त्वरित सूचना इसमें प्रदान की गई और गहमर की पुलिस की भी अलर्टनेस रही और ये अच्छा ऑपरेशन रहा। और इसमें ये जो अपराधी था इसके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई। घटनास्थल 12 चौकी के अंतर्गत गहमर थाना क्षेत्र का बक्सर बॉर्डर के नजदीक है। सर, इस पर कोई इनामिया तो नहीं था? नहीं, अभी तक ये इनामिया नहीं था। वहीं साउथ इंडियन के अभिनेता अल्लू अर्जुन के ऊपर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बेबुनियाद इनके ऊपर केस पे केस लगाए जा रहे हैं और परेशान किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन का दोष इतना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी फिल्मों में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हैदराबाद की पुलिस इतनी परेशान हो चुकी है, हैदराबाद के मुख्यमंत्री इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया, सनातन का डंका अगर कहीं बज गया तो फिर हमारा क्या होगा। सारे के सारे नेता राजनीति करने में लगे पड़े हैं। कोई दलितों की राजनीति कर रहा, कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा। अरविंद केजरीवाल ने तो हद ही खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि 2100 रुपए महीना में महिलाओं को दूंगा, लेकिन शायद उन महिलाओं को यह नहीं पता ये तुम्हें खरीदा जा रहा है। पहले लोग अंदर से पैसे दे के वोट खरीदते थे, अब आपको डायरेक्टली खरीदा जा रहा है। और यही लालच की वजह से कहीं ना कहीं देश के अंदर सनातन कमजोर हो रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था भी धीरे धीरे डगमगाती जा रही है। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और इंडिया का रुपया गिरता जा रहा है। ये अंदाजा जनता जनार्दन को नहीं है, उसे तो फ्री और लालच का चाहिए।
जहां जहां फ्री लालच का मिलता है वहां पर सरकारें बन जाया करती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सब अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हैं। कोई नीले कपड़े पहनकर घूम रहा है और वो दिखाना चाह रहा है। अभी तक मुसलमानों के हितैषी बनने वाले कांग्रेस के युवा जिन्हें बोला जाता राहुल गांधी अभी तक मुसलमानों के हितैषी थे, लेकिन मुसलमानों ने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी हमारे काम की नहीं है। समाजवादी भी कहीं न कहीं मुसलमानों की हितैषी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मुसलमानों ने जवाब दे दिया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाबा की सरकार तो बराबर बन रही है और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक सरकार बनती जा रही है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब दलित की राजनीति की जाए। आप सोचिए कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें देखा जाए कि अल्लू अर्जुन ने उस महिला की हत्या होने के बाद पता चला कि उस बच्चे के नाम से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक संस्था का गठन किया है। आप सोचिए कि आप बॉलीवुड में इस तरह का कभी आपने देखा? यदि अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना घटित हुई हो और 2 करोड़ 3 करोड़ कोई रुपए अगर किसी को दे या किसी के प्रति खर्च कर दे, ऐसा संभवतः नहीं होता है, क्योंकि लोगों को अपनी पड़ी है। बॉलीवुड में भी जब प्रचार करने लोग जाते हैं और आते हैं तो क्या भीड़ नहीं होती? यदि भीड़ होती है तो उसका जिम्मा पुलिस का होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें टारगेट करना था एक सनातन को, क्योंकि उनकी फिल्म में एक सनातन का प्रचार किया गया। सनातन के बारे में बताया गया कि यदि राक्षस प्रवृत्ति के लोग अगर किसी गरीब को छेड़ेंगे तो वो ठोके जाएंगे। वो उन्होंने दर्शाया और दिखाया भी। ये कई लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। बॉलीवुड वालों की हालत खराब पड़ी है कि साउथ इंडियन आगे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडियन शुरू से ही देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। इनकी फिल्मों में ज़्यादातर आप देखेंगे कि फैमिली फिल्म होती हैं जो साफ सुथरी रहा करती हैं लगभग। बॉलीवुड में आजकल तो एकदम नंगा नाच देखने को मिलेगा आपको। तो आप देखिए कि किस तरह से जब भी कोई चेहरा हाईलाइट होता है तो किस तरह से उसे गिराने और झुकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पुष्पा राज तो फिल्म में तो कहते ही कहते हैं, और आज भी वो कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, और वो व्यक्ति झुकने वाला भी नहीं है। लेकिन इस देश की जो राजनीति है वो कुछ भी कर सकती है। बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया।